अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, कुछ वक्त पहले हमने आपके सामने एक वीडियो रखा था घर पर मांगने आने वाले फ़कीरों और भिखारियों के ताल्लुक़ से, कि इन लोगों को आप पैसे देकर, इन लोगों को आप मदद देकर इनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं और इस तरीके से ये भिखारीपन बहुत प्रमोट हो रहा है, एक प्रोफेशनल बिज़नेस बना दिया गया है। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल में भी मुबारकबाद भी दी और अपनी तरफ से कुछ सजेशंस भी दिए। इसमें आखिर में एक बात हमने कही थी कि अगर आपके दिल में रहमदिली है, आप किसी गरीब की, फ़कीर की लाचारी देखकर आपका दिल पसीज रहा है, पिघल रहा है और आप उनकी कोई मदद करना चाहते हैं, तो एक सॉलिड निज़ाम बनाइए इनकी मदद के लिए। एक परफेक्ट आप एक सिस्टम बनाइए ताकि ये फिर से मांगने वाले ना बने। उसी के ताल्लुक़ से आज मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, देखिए, भीख मांगना और फ़कीर बनना और इस तरीके से सवाल करना, ये इस्लाम में कभी भी पसंद नहीं किया गया। इस्लाम ये चाहता है कि कोई भी इंसान, ख़ास करके मुसलमान, ये भिखारी ना हो, फ़कीर ना हो, मांगने वाला ना हो। मांगना सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहु से है, मखलूक से मांगना नहीं है। ये इस्लामी कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग परेशानी में, मजबूरी में मांगने आ जाते हैं और परेशान और मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाकर और इन हालत का और इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए बहुत सारे लोगों ने इसको एक प्रोफेशनल बिज़नेस बना दिया और अपनी झूठी मजबूरी और अपनी गलत लाचारी लोगों के सामने पेश करके और अपने क्रोकोडियल टीयर्स, जिसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, ये बहाकर ये इन लोगों ने एक कारोबार बना लिया है। तो उस ताल्लुक़ से जो बातें हमने पहले वीडियो में कही थी कि ऐसे लोगों को आप जो है बिल्कुल भी पैसा ना देकर इस चेन को तोड़ दीजिए और ये प्रोफेशनल भिखारीपन है, इसको ख़त्म कर दीजिए। देखिए, आपके दिल में उस वक्त थोड़ा सा बोझ लगेगा कि यार मैं उसे नहीं दे रहा हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा उसको ना देने पर, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको उस वक्त ख़यालात भी आएंगे और आपको ये भी एहसास होगा कि यार इस तरीके से ना देने की वजह से मुझ पर कोई वबाल आ जाएगा और मुझ पर कोई बद्दुआ लग जाएगी। ये सब बातें बिल्कुल गलत और बातिल है, जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में कह चुके हैं। आज हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कि ये अगर ऐसे कोई फ़कीर, ऐसे कोई मांगने वाले, ऐसे कोई साइल आपको नज़र आए कि जो हकीकत में मजबूर है, मजबूरी उनकी मतलब कोई कमज़ोरी है, इनकी डिसेबिलिटीज़ है, इनके जिस्म में अपंग है, ये इनके हाथ पैर नहीं है, या ये अंधे है, या ये माजूर है, सुनने से माजूर है, बोलने से माजूर है, इस किस्म के लोग जो होते हैं, या एक बहुत बूढ़ा आदमी है, तो देखिए आप जिस फ़कीर को, जिस साइल आपके पास आ रहा है, तो आप देखिए कि अगर ये ऐसा है कि ये कमा सकता है, ये ख़ुद मेहनत कर सकता है, तो इसको बिल्कुल भी पैसा ना दीजिए, इसको कमाने की तरफ तरगीब दीजिए। आप उसे कोई काम करने के लिए कहिए। वो कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो आप उसको काम दिलाने की फ़िक्र कीजिए। अगर आप सच्चे माने में गरीबों के साथ हमदर्दी करना चाहते हैं, आपके दिल में एक ज़रा सा भी रहम है फ़कीरों के ताल्लुक़ से, तो उस वक़्त आप उसको पैसे देकर अपनी जान छुड़ाने के बजाय आप जो है उसको काम दिलाने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सके आप अपनी तरफ से काम दिलाने की कोशिश कीजिए, वरना ऐसे लोग ऐसे लोगों को रोज़गार फराहम किए जाने वाले ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जहाँ इनको भेज दीजिए ताकि इनके लिए कोई काम की तरतीब बने। देखिए, यही एक राह होती है हकीकी मजबूर और प्रोफेशनल भिखारी को पहचानने की। आप जैसे काम के लिए कहेंगे कि भाई हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, चलो हमारे यहाँ इतना काम कर दो, तो काम का तुम्हें मेहनताना मिलेगा, काम और जॉब के वजह से तुम्हें एक सैलरी मिलेगी, आप आ जाइए हमारे यहाँ काम के लिए। तो जो प्रोफेशनल भिखारी है, जो काम करना नहीं चाहता, हकीकत में मजबूर नहीं है, वो आदमी उसी वक्त भाग जाएगा। लेकिन अगर जो सच्चा आदमी मजबूर है और उसे ज़रूरत है हकीकत में पैसों की और उसके लिए वो काम करने तैयार है, तो फिर एक हकीकी मजबूर है, ये परेशान आदमी है, उसे किसी भी काम पे लगा दीजिए। देखिए, उस वक्त आपको ऐसा होगा कि यार मैं उसको काम पे लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा, मेरे यहाँ काम पे रखूँ तो मैं तनख्वाह कैसे दूंगा।
देखिए, परमानेंट जॉब पे नहीं लगा सकते तो कम से कम कुछ ऐसा छोटा बड़ा काम करवा दीजिए, कुछ मजदूरी करवा दीजिए, कुछ हुनर सिखा दीजिए और किसी हुनर पे आप लगा दीजिए। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बिज़नेस के सेटअप बतलाए जाते हैं कि भाई 5,000 में 10,000 में बिज़नेस स्टार्ट करो। ऐसी कोई ना कोई चीज़ आप इसके लिए कर दीजिए अगर आपके दिल के अंदर रहम है। ख़ास करके जो लोग ऐसे हैं कि जो कमा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मजबूर आते हैं कि जो बेचारे न इनके पास कुछ है न ही ये कमा सकते हैं, बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, या एक इनके हाथ पैर कटे हुए, हकीकत में कटे हुए हैं और ना उनके पास कोई चीज़ है, तो आप उनकी तहकीक कीजिए, थोड़ा सा टाइम इसके पीछे स्पेंड कीजिए, उसके लिए थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। उसकी अगर सच्ची हालत आपको मालूम हो गई है कि ये हकीकत में न बिल्कुल कमाने के काबिल है, न उसके पास अपने गुजारे के लिए कोई चीज़ है, तो फिर उसको आप इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ आप कहिए कि भाई आप भीख न मांगे, हम चंद दोस्त मिलकर, मैं और मेरे फैमिली के कुछ लोग मिलकर आपको महीने का इतना कुछ राशन दे देंगे जिसकी वजह से आपका घर चल सके, और उनके लिए ऐसी छोटी मोटी राशन की तरतीब बना लीजिए। देखिए, आपको उस वक्त थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आपका ये थोड़ा सा मैनेजमेंट, आपकी थोड़ी सी ये फ़िक्र किसी एक फैमिली को इज़्ज़त के साथ अपने घर पर रहते हुए खाने का निज़ाम करने में और मजबूर लोगों को मांगने से बचाने में आपकी मदद होगी, आपकी तरफ से बहुत बड़ा ताउन होगा। देखिए, ये थोड़ा सा वक्त आप निकाल कर, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा अपने फैमिलीज़ में, अपने जो है दोस्तों के अंदर थोड़ा सा कलेक्शन करके आप इनके लिए मंथली सेटअप का एक निज़ाम बनाएंगे, तो इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा, और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हकीकत में मजबूर लोग हैं उनके तक उनका हक़ पहुँचेगा, सदका सही जगह पर पहुँचेगा, मदद और ताउन सही जगह पर पहुँचेगा, और वो लोग घर बैठ जाएंगे, मांगने के लिए नहीं निकलेंगे, उनकी इज़्ज़तें बच जाएगी। और सबसे बड़ा ये है कि इनकी आड़ में, ऐसे मजबूर लोगों की आड़ में जो है गलत लोग और प्रोफेशनल भिखारी जो भिखारीपन चला रहे हैं, इनके भिखारीपन की चैन टूट जाएगी, और इस तरीके से ये जो मांगने की एक चैन बन गई है और इसकी वजह से बड़े नुकसानात हो रहे हैं, इससे उम्मत मुस्लिमा बच जाएंगी। तो इसलिए इस वक्त थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट करना होगा। देखिए, मैं फिर से खुलासा बयान कर रहा हूँ कि जो साइल आपके पास आ रहा है, इस साइल को आप देखिए, अगर वो काम कर सकने वाला है, मेहनत कर सकता है, कमा सकता है, मजदूरी भी कर सकता है, तो उसको किसी काम पे लगाने के लिए आप मेहनत कीजिए। ये आपके लिए ज़रूरी है। अल्लाह ने आपको अच्छी हालत में रखा है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो फिर आप थोड़ा सा इसके लिए वक्त निकालिए, उसको किसी काम पे लगाने की कोशिश कीजिए। और अगर वो बिल्कुल ऐसा है कि काम नहीं कर सकता, मजबूर और लाचार है, कमज़ोर है, अपाहज है, लंगड़ा और लूला है, या किसी वजह से ऐसा है कि वो काम नहीं कर सकता, प्रेग्नेंट वीमेन है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपना कोई सदका जमा करके, अपनी सूद की रकम जमा करके ऐसे लोगों के लिए आप मंथली राशन का निज़ाम बना दीजिए, ताकि ये लोग मांगने के लिए ना निकले। अगर इस तरीके का निज़ाम उम्मत मुस्लिमा कायम कर लेगी, भिखारीपन का चैन जो है टूट जाएगा, और प्रोफेशनल भिखारीपन की वजह से सही हकदार लोग जो रह जाते हैं और गलत लोग अपना कमाने का और इस तरीके से लोगों की ज़कात और सदक़ात को गलत जगह पर डाइवर्ट करने का जो काम कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक पैगाम है उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से, अल्लाह जल्ल शानहू सही समझ और अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।